चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 क्लास का लेसन 2 नाम है चट्टान एवं खनिज। कल पढ़े थे पृथ्वी के धरती के अंदर और बाहर, यानी अंदर ताक झाँक के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या मिलता है पृथ्वी के अंदर से, वो हम देख लिए थे। सभी का क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे तब बताएंगे। अभी बस इतना करेंगे, जो थ्योरी है उसको क्लियर करके पूरा बताते हैं। तो सबसे पहले बात आती है चट्टान और फिर आता है बात खनिज का। तो खनिज और चट्टान दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जब हम चट्टान पढ़ेंगे तभी उसके बाद खनिज के बारे में पता चलेगा, क्योंकि चट्टान के अंदर ही खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज बहुत तरह के होते हैं, लोहा चांदी सब खनिज के रूप में ही आएंगे। ठीक है, हाँ ये है कि डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो अयस्क के रूप में मिलेगा। तो बात बताएंगे आखिर अयस्क क्या होता है, सब के बारे में डिटेल्स चलेंगे। तो इसको देखो, ये है सब बच्चों के लिए है खास करके, और जो भी है जो क्लास 7 के हैं उन्हीं के लिए बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं चट्टान। ये बताते हैं, इसका एक विशेषता होता है बीटीसी का, कि आपका जो भी ये पढ़ाता है ये किसी न किसी का स्टोरी लेता है और स्टोरी के हिसाब से ये पढ़ाना शुरू करता है। तो पहला है ये स्टोरी पर हम चलते हैं। ठीक है, कि स्कूल के पास एक सड़क बन रही थी। स्कूल के पास एक सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों का ढेर लगे हुए थे। अब सड़क बनेगा तो पत्थर तो गिरेगा, पत्थर रहेगा, फिर एक थोड़ा सा लाल लाल बालू होता है वो रखे जाएंगे, उसके बाद फिर छोटा सा गिट्टी रखे जाएंगे, उसके बाद पीच करेगा, नहीं तो फिर उसको पीसीसी ढलाई करेगा। तो इस तरह से जब सड़क बने जाएंगे तो पत्थर के छोटे बड़े पत्थरों का ढेर लगाए गए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए। अब बताओ, बच्चा है तो शरारती तो करेगा। जब शरारती करेगा तो सब बच्चा क्या किया, रास्ता में पड़ा देखा कि पत्थर है, अब वो क्या करता है, पत्थर को उठा लेता है। अब कुछ ने तो अपनी जेब में रख ली। अब ये जेब में रखा, हो सकता है बच्चे जाके गोटी खेलेगा, अब हो सकता है किसी को मारने के लिए रखेगा, लेकिन मारना ये सब अच्छी बात नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी क्या किया, कुछ बच्चों ने क्या किया कि पत्थर को रख लिया अपने जेब में, जेब यानी कि पॉकेट में। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आता है। अब बताओ कि बच्चा जब उसको पत्थर को बर्बाद करेगा और ठेकेदार है तो ठेकेदार का तो बर्बादी हो जाएगा। तो वो क्या करने आएगा, मास्टर साहब से कंप्लेन करेगा कि आपके बच्चे इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं कि कुछ पत्थर तो फेंक दे रहे हैं इधर उधर और कुछ को पैकेट में रख करके ले आ रहे हैं। अब मास्टर साहब से उसने क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। अब जैसे अब मान लो कंप्लेन तो कर दिया, अगर कंप्लेन तो कर दिया लेकिन क्या तुरंत उसका सुधार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले बच्चों को संभालने लगे और कह दिए अब थोड़ा सा देर बाद आइएगा, या हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद बुलाया जा सके। ठीक है, ऐसे कह करके उन्हें रिटर्न करवा दिया, कहते कि आप अभी जाइए, कुछ देर के बाद आइएगा। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बना के लाएंगे। अब बच्चा का तो दिमाग यहीं से रह गया चकित कि पत्थर भला हम घर पे कैसे बनाएंगे। जैसे प्रार्थना सभा ख़त्म हुआ तो प्रार्थना के जैसी बात उसने बोला, टीचर्स ने बताए कि सभी बच्चे कल घर से एक एक पत्थर को बना करके लाएंगे। अब दिमाग तो यहीं पर दिमाग लग गया कि आखिर पत्थर बनाएं कैसे। तो मास्टर साहब का यह आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए, भला घर में पत्थर कैसे बनाएंगे। और ये बात सभी के मन में प्रश्न था कि सही बात है, घर में पत्थर कैसे बनाएंगे। आखिर विजय से नहीं रहा गया और वह पूछ बैठा कि सर, पत्थर घर में थोड़ी ही नहीं बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे। ये बात तो उसका जायज़ था और ये बात सब लोग जानते थे, शिक्षक भी जानते थे कि पत्थर कभी घर में नहीं बनाया जा सकता है, और वो सिर्फ बोल दिए कि पत्थर बना के लाओ। ठीक है, हाँ ये तो सही बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज़ सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर उसे फेंकते रहते हो। अभी बात जैसे ही टीचर्स ने उसे बोला, सबके मन में एकदम अवाक रह गए सब लोग कि बात तो सर सही कह रहे हैं कि पत्थर आखिर आता कहाँ से है जो हम लोग रोज़ रोज़ से बर्बाद करते हैं। अब इसी को तो यह सब अवाक रह गए।
सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर आते कहाँ से होंगे। अब इसके बारे में जानकारी सबको चाहिए था। तो मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ और वही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में कंप्लेन करने आया था कि नहीं, आपके बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही बात आया तो यहाँ से दिमाग में आएगा कि आपको देखिए, करबंदिया एक जगह है, आपको इसके बारे में नेट पर सर्च करने हैं और उसके बारे में जानना है कि वहाँ पर चट्टान मिलता है तो किस तरह के चट्टान है और वहाँ से कैसे चट्टानों को काटा जाता है, इस सब से। तो बताते हैं, इसमें एक थोड़ा सा रिकवरी बताते हैं। एक नाम थे अल्फ्रेड नोबेल। ये पत्थर के तोड़ने की बातें तभी यहाँ पर इनका स्टोरी बताते हैं। एक अल्फ्रेड नोबेल नाम करके आदमी थे और इन्होंने ही जब देखा पहले कि पत्थर जब तोड़ते तो लोग हथौड़ी से, छेनी से मार मार के तोड़ते थे। अब जब छेनी हथौड़ी से मारेगा तो बड़का बड़का पत्थर टूटेगा, वो छोटा छोटा तो नहीं टूटेगा। अब ये सोचे कि भाई अब ऐसे कैसे होगा, तो इन्होंने एक बॉम्ब बनाया, बॉम्ब। अब जब बॉम्ब बनाया तो ये मारने के लिए किसी पर ना किसी घर को उड़ा दो, ये नहीं करने के लिए बोला था। इन्होंने कहा था कि वो जो लोग पत्थर तोड़ते हैं ना, अब उसके लिए आसान हो जाएगा, बस ये वाला बम लगा करके और पत्थर को उड़ा दो। और जैसे ही पत्थर को उड़ाएंगे और पत्थर छोटा छोटा टुकड़ा में बटेगा और उसको हम क्रेशर में डालेंगे और फिर मिल से वो छोटा छर्री या फिर गिट्टी जिसको कहते हैं और छोटा या फिर और छोटा भी मिल सकता है। अब इस तरह से तो कर दिए। ये क्या जानते थे वो आदमी कि बम को लोग सही में उपयोग करेंगे बढ़िया से कि आदमी आतंकवादी लोग यूज करेगा। इनको ये बात आभास ज़रा सा भी नहीं था। लेकिन पता चला कि बम का जो ज़्यादा लोग उपयोग जो है ना, वो कौन भी कर रहा है, आतंकवादी लोग कर रहा था। अब इसको तो प्रॉब्लम हो गई, सारे लोग इसके ऊपर बोलने लगे कि आपने क्या कर दिया, जिससे कि जो पहले शांति थी पूरा देश में, अब वो में क्या हो गया, शांति फैल गई। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने कहा कि जो इनका एक प्राइज़ मिला था कि आप मतलब कमाई का, कि जो भी इसका था, ठीक है, अब उस कमाई के पैसे से कहा कि अब मेरे ही नाम पर एक प्राइज़ बांट दिया जाए, जो कि हर साल जो भी कोई भी अलग अलग क्षेत्रों में जो बढ़िया काम करते हैं उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो याद रखना, ये जो बॉम्ब बनाए थे किसके लिए बनाए थे, ताकि पत्थर को तोड़ने में आसान हो जाए, इसीलिए बनाया गया था। समझ गए। तो यहाँ से नोबेल हम इसलिए बताए, लेकिन अब थोड़ा सा बात समझाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही उसने गया, आदमी को बुलाया, भेजा कि जाओ बुला करके आ जाओ, तो बुलाने तो जाएगा, चलो ठीक है, बुलाने आ गया। जैसे ही वो आते हैं, अब मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न कर दिया कि बताइए ये पत्थर के टुकड़े आप लाते कहाँ से हैं। अब तो पूछना, उसको बताना पड़ेगा, आखिर सबके सामने कौन है, बच्चे लोग हैं। और जब बच्चे लोग हैं और सबके सामने बोल देगा तो उसको बताना पड़ेगा, और बताना ही था। तो उसने बताया कि दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के होते हैं। स्लेटी रंग के जो स्लेट होता है ना, उसके रंग का होता था पत्थर। उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। बताते ना, एक जगह है करबंदिया, वहाँ से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या फिर गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। यानी कि जो राजगीर जो नालंदा ज़िला में पड़ता है और गया जो गया ज़िला खुद है, वहाँ से भी पत्थर को मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। पत्थर का भी किस्म अलग अलग होता है, जैसे आगे पढ़ेंगे, आग्नेय पत्थर होता है, आग्नेय चट्टान होता है, अब शादी होते हैं, ठीक है, इसको सेंडिमेंट्री बोलते हैं, और एक होता है आपको रूपांतरिक, ठीक है। तो ये सब हमको पत्थर का भी प्रकार होता है, उस सब के बारे में भी हमको जानकारी लेनी होती है। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं कि हमें कौन से पत्थर चाहिए, और ये पत्थर हम लोग मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या फिर ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है। अब बताओ, जब बच्चे के सामने बोल दिया जाएगा कि एक पत्थर जो अपने छोटा सा टुकड़ा जो उठाए थे, उसको बनाने में, उसको लाने में इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो रियली बच्चे सोचेंगे, अरे वो भी तो इंसान है, सोचेगा कि देखिए हम गलत कितना करते हैं कि पत्थर को बर्बाद करते हैं।
इसीलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखरने से मना करता हूँ। यह कहकर उसने क्या हो गया, चुप कर दिया। भाई इतना इतना बता दिया, बहुत बता दिया। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हाँ पत्थर कितने तरीके से बनता है और फिर तोड़ तोड़ करके और फिर ट्रक में भर भर के लाए जाते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से इस बात को सुन रहे थे। तब जैसे ही उन्होंने बात कह के चुप लगा दी तो मास्टर से कहा, धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। अब बताओ वो अंदर अंदर क्या बोल रहा होगा कि भाई मास्टर साहब बुलाया भी, पूछा भी, लेकिन बच्चों को डांटा नहीं। ये बात तो सोच लिया। लेकिन जैसे बताओ कृष्ण भगवान और सुदामा की कहानी याद होगा आपको, तो सुदामा घर से लेकर आते हैं भुंजा और वो खिलाते हैं कृष्ण भगवान को। अब उसमें क्या होता है कि एक बुक जैसे ही डालता है तो उसका सुदामा का घर बन जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं उनको। अब जब सुदामा को तो डायरेक्टली तो नहीं दिए, लेकिन इनडायरेक्टली कृष्ण भगवान ने बहुत सारे चीज़ उन्हें दे दिया। अब इस तो जैसे ही सुदामा जाते आ रहे थे घर में तो एकदम अंदर मन में विकार उत्पन्न हो रहा था कि यार क्या हमने तो कुछ तो ज़रूर ले गया, लेकिन कृष्ण ने हमें कुछ तक नहीं दिया। ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, बिना कहे श्री कृष्ण ने उसे बहुत कुछ दे दिया। वही बात यहाँ पर टीचर्स ने भी किया कि उसे कुछ तो बोला नहीं उनके सामने बच्चों को, लेकिन बच्चों को ऐसा बात सिखा दिए कि बच्चे अब पत्थर बर्बाद नहीं कर रहे होते। कहते मास्टर साहब ने उन्हें विदा कर दिया। किसको? उस आदमी को। अब उन्होंने बच्चे को समझाया, सुना, अपने पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग का होते हैं। संजीदा ने पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती है? तो हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहा कि सही बात है कि चट्टानें जो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो शिक्षक ने बताया चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इस सब का एक तरीका होता है। कल बताए थे कि पृथ्वी का ये हो गया क्रस्ट का ये वाला भाग गया मेंटल। तो ये वाला मेंटल में जो भी चीज़ रहते हैं ना, उस सब के सब पिघला अवस्था में रहता है। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक होता है यानी, और उसके बाद वोल्केनो आता है, यानी कि वोल्केनो का मतलब जब ज्वालामुखी फूटता है तो यहाँ से ये सब चीज़ बाहर निकलने लगता है। अंदर का लिक्विड जो एकदम देरी से जमता है, बहुत देर से जमता है, वही कहलाता आग्नेय चट्टान और बाद में बहुत ज़्यादा कठोर होता है और ये अधिकतर काले रंग की होती है। तो पिघला हुआ पदार्थ जो होता है पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। ऐसे भी सोच लो कि जैसे ही अंदर पिघला हुआ चीज़ था, ज़्यादा टेम्परेचर था, तापमान ज़्यादा था, जैसे ही हम इसको बाहर लाएंगे, बाहर का तापमान क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और कमेगा तो क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है, ठीक है, जो धरातल से निकल करके बाहर धरातल पर आता है, फिर वो जम जाता है और जो वही ठोस पदार्थ जो बन जाता है, हम उसी को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती क्योंकि एक ही अकेले चट्टान होता है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने से जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। ये रवा का मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, इसके ऊपर निर्भर करता है कि सब एक साथ जमा था कि लोग धीरे धीरे जमा था। ठीक है, अब जब एक साथ जमेगा तो पूरा बड़े बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो वही रवा पर डिपेंड करता है कि वो चट्टान जो है सो किस प्रकार का है। अब वो डिपेंड करता है रवा किस पर, जमने के टाइम पर, कि आखिर जो जमा वो कितने टाइम के बाद जमा। ठीक है, तो कहता है कि आकार, जो रवा का आकार है, इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। जो भी पृथ्वी के अंदर जो बनता है आग्नेय चट्टान, तो देखो यहाँ से तो निकला, ये वाला था हमारा मेंटल, यहाँ से निकला क्रस्ट, तो क्रस्ट का नीचे भी ये आकर के जम जाता है और ऊपर भी जमता है। जो नीचे वाला जमा ना, इसके रवा बड़ा बड़ा होता है, और जब बड़ा बड़ा होता है तो यहाँ पर जो चट्टान है ना, वो ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा कठोर भी होता है। किसको से? जो ऊपर में चट्टान जो बनती है ना, उसके अपेक्षा। तो कोई पूछेंगे धरातल के अंदर जो आग्नेय चट्टान है उस ज़्यादा मजबूत में होगा कि धरातल के ऊपर वाला आग्नेय चट्टान? तो आंसर आएगा धरातल के नीचे वाला जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी।
तो ये जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं, और ग्रेनाइट ही एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है, जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और एक बेसाल्ट आएगा, ये सब धरातल के नीचे वाला चट्टान है, इसको खोद करके निकाले जाते हैं। ग्रेनाइट आप ध्यान में समझ में आता होगा, जो लोग घर में टाइल्स वगैरह लगाना, जो कहते हैं ग्रेनाइट लगाना है, तो वो सब चट्टान को ही लगाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कठोर होता, जल्दी टूटता नहीं है। टाइल्स अलग बात है, वो तो टाइल्स आपको रूपांतरित चट्टान आ जाएगा, तुरंत वैसे मारेंगे फूट जाएगा, वो अलग बात है। कहता है पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जम जाती है। पृथ्वी के जो ऊपरी, जो जिसको बताएं कि ये पृथ्वी का सतह है, और ये वाला क्रस्ट हो गया, और इसके नीचे मेंटल हो गया, तो नीचे बना तो ये हो गया आग्नेय, नीचे वाला बहुत मजबूत, और ऊपर जो बना ये भी है तुम्हारा रूप, यह भी आग्नेय है लेकिन कमजोर वाला है, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, रवे बहुत महीन होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये चट्टानें कहाँ बनते हैं, ऊपर में, ठीक है। और ये दोनों के दोनों, यानी ग्रेनाइट कहें या फिर आपका, या तो आपको बेसाल्ट कहें, दोनों के दोनों किसके रूप में कहलाएंगे, आग्नेय चट्टान ही कहलाएंगे। अब आता है अवसादी चट्टान। अवसाद मतलब बात समझना कि अवसाद से, जैसे समझो एक छोटा छोटा टुकड़ा से मान लो कि हम लोग झाड़ू दिए, झाड़ू देने के बाद एक गड्ढा में हम लोग क्या करते हैं, उसके कचड़े को डाल देते हैं, डालते गए, फिर ऊपर डाले, फिर ऊपर डाले, ऊपर डाले। एक बात बताओ, डालते जाएंगे तो पूरा ये कचरा जमा होता जाएगा। अब जमा होते जाएगा तो नीचे वाला जो है उसके ऊपर बहुत सारे आ जाएंगे, तो सब मिलकर के उसको दबा देगा, तो बोलेंगे नीचे वाला पर दबाव ज़्यादा है। दबाव के साथ साथ जितना गहराई में अगर नीचे बैठते जाएगा, उतना उसके तापमान भी बढ़ते जाएगा। तो वही प्रकार से हम कहते हैं कि वो परत बाई परत चट्टानें क्या होते हैं, जमते जाती हैं। तो जो अवसाद से जमा था, ये नेचुरली नहीं, मतलब नेचुरली भी बनती है या ठीक है, नेचुरली भी बन जाती है, और ये लोग बना भी सकते हैं, इसको बार बार क्या कर सकते हैं, जमा करके बहुत दिन तक अगर हम उसी कचरे को उसी तरीके से रख देते हैं तो वो आपका बन जाता है अवसादी चट्टान। कहता है ये चट्टानें अवसाद या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर भी बनता है, और दूसरा पानी के बाहर, जो ज़मीन पर भी बनते हैं। यानी कि अवसादी चट्टानें दो तरीके से बनते हैं, पानी के अंदर और पानी के बाहर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है। इतना ज़्यादा दबाव मिलता है ना कि आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं, और यह और अवसादी चट्टान का निर्माण कर लेती है। जब ये जुट जाएंगे तो पहले छोटा छोटा टुकड़ा था, अब सब जब एक परत पर परत बना लेगा तो यही चट्टान के रूप लेता है, और ये कहलाता है अवसादी चट्टान। इसका एग्जाम्पल में आप देखेंगे चूना पत्थर, ठीक है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद के परत जमते हैं बाहर में, ठीक है, तो जमते जाता है, यह दबाव के कारण आपस में जुट जाता है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे कि बालू पत्थर, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, एकदम तुरंत भर में टूट जाते हैं बालू पत्थर, ठीक है। तो ये भी आपका अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। और अब आपका आता है रूपांतरिक चट्टानें। अब क्या आती है, रूपांतरिक चट्टानें, यानी कि मेटामॉर्फिक। कहता है रूपांतरिक मतलब इसका रूप चेंज हो जाना, यानी ये अवसाद ही चट्टान से ही बनते हैं। अवसाद चट्टान, देखो अगर मान लो कि हम आग्नेय चट्टान लेते हैं, आग्नेय टूटा, टूटते टूटते जमा तो बन गया अवसादी। अवसादी अगर बहुत दिन तक रह गया तो अपना ये रूप चेंज करिए, रूप चेंज करिए तो क्या बन जाएगा, रूपांतरिक चट्टान ये बन जाता है। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव दोनों के कारण इसके स्वरूप और इसके गुण में क्या होते हैं, बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरिक चट्टान हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में क्या होता है, बदल जाता है। जो चूना पत्थर है ना, उसके ऊपर हम अधिक दाब और ताप दे देंगे तो किस में बदल जाएगा, संगमरमर में। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप या दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है, और इन्हें कार्यांतरिक भी चट्टानें भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? तो बात तो सही, अलग अलग क्यों, क्योंकि सबका गुण ही अलग अलग है, तो ये निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, अलग अलग उसके नाम भी होने चाहिए। तो क्योंकि टीचर ने बोला क्योंकि इन चट्टानों के बनने के प्रक्रिया और गुण अलग अलग होते हैं। ये कि सब क्या बताएं, टीचर ने बताएं। अपर्दन आप लोग जानते होंगे कि बस वो क्या धीरे धीरे करके टूटते जाना, यही कहलाते हैं अपर्दन। और हाँ, एक मज़ेदार बात और है कि चट्टानों के परतों के बीच पौधे, जानवरों और कोई जीवाणु दब जाते हैं, और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद वो सब ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, और तब हम इन अवशेष को
हम लोग जीवाश्म कहते हैं, और यही जीवाश्म कभी कभी ईंधन का रूप लेता है, और इसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन और भी होते हैं, जिससे गोबर को गला देंगे तो ये भी आपका जीवाश्म ईंधन का ही प्रकार कहलाएगा। अब मंजू भी इसी बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में जब उसने गई थी तो जीवाश्म देखा था, पेड़ के जैसा ही जो कि शक्ल का था। ठीक है, तो टीचर ने कहा सही तुमने देखा, वो पेड़ का ही जीवाश्म था। तो बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म था। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, बताओ ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है। सबका संगमरमर यानी कि बना है, रूपांतरिक चट्टान है। बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, कहा कि यह रूपांतरिक चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घर में जो सिलबट्टा या चक्री है, जो सिलौट जिसको पर हम लोग मसाला पीसते हैं, तो बच्चे बोले कि यह अवसादी चट्टान से बना है, यह बलुआई पत्थर के से बना है, यानी कि ये आपका उदाहरण है सिल्वर। तब तो ये चट्टानें हमारे बड़े काम के हैं। सारे बच्चे एक साथ में पूछते हैं, बताइए सर तब तो ये चट्टानें बहुत काम के हैं। तो टीचर क्या बोलेंगे, नहीं है, बोलेंगे सही बात है, बहुत सारे चट्टानें सब हमारे बहुत बड़े काम के रहते हैं। ठीक है, देखिए अब एक तो हम लोग चट्टान देख लिए, चट्टान के अंदर पाया जाता हमारा खनिज। अब इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के होते हैं। सही बात है, लोहा खनिज है, सोना खनिज है, चांदी खनिज है, कोयला खनिज, अब्रक खनिज है, निकेल खनिज है, कॉपर खनिज है, जिंक खनिज है, इस बहुत सारे चीज़ खनिज है। करीब करीब 118 एलिमेंट है, तो इसमें लगभग सब सारे क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे। अब ये सब मिलते कहाँ हैं, तो चट्टानों के अंदर से, यानी भूगर्भ के अंदर से, इसलिए इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। किसको, खनिजों को। तो खनिज का वर्गीकरण देखेंगे, दो भाग में बांटेंगे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में होगा लौहयुक्त और एक होगा बिना लौहयुक्त। ठीक है, और अधात्विक में दो गो, कार्बनिक होगा, अकार्बनिक होगा। लौहयुक्त में कौन सा होगा, लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब आपका जो है सो लौह युक्त धात्विक है। और सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीप, लोहा, तांबा, ये सब जो आपका है वो लौह युक्त वाला नहीं है। कार्बनिक में कौन होगा, जो बहुत सालों के बाद जीवाश्म से बना होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा। अकार्बनिक जो डायरेक्ट पहले से उपलब्ध होगा, अब्रक होगा, ग्रेफाइट होगा, ये सब पहले से उपलब्ध होता है, इसको बनाया नहीं जाता है। तब सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा कि सोना भी एक प्रकार का खनिज है। तो हमारे पास तो अंगूठी में तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेरे गला में एक सोना का है। तो ये जो देख रहे होंगे ना, तो ये भी किसका है, तो ये भी एक खनिज का बना है। ठीक है, तो सोचो कितना महंगा सोना है, तो खनिज भी बहुत ही महंगा होगा। तो कहा टीचर ने कि सोना भी एक प्रकार खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा कि बता यह पायल कौन से खनिज से बना। सब बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, कहा सर ये तो चांदी से बना है। तो टीचर्स ने कहा शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टानों हमारे लिए कितने काम के होते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर, अब हमने समझ रखा कि चट्टानें हों या खनिज हो, दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत मशक्क़त से हमें मिलता है। अब तो आप, टीचर्स ने अब क्या कहा बताइए, अब तो आप सड़क किनारे पत्थरों को बर्बाद नहीं ना करेंगे। तो सब क्या बोले, बिल्कुल नहीं सर, अब हम नहीं करेंगे। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए और तब तक घंटी बज चुकी थी। अब आपका ये क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हम अभी आगे जब क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।